पूरा बिगड़ गया गुरु जी। चलो जी गुरु जी, फिर हमारी माफ़ी चाहते हैं। आप यहाँ से पार्सल को सीख लेंगे। अभी मैं दोबारा उस बातों को रिपीट कर दूंगा। यदि हमने प्यारे बच्चे इसका डेल यू ओवर डेल एक्स निकाला तो क्या हुआ, 3x² y² प्लस 0 प्लस 12x³ डेल यू ओवर डेल y निकाला तो 3x³ इंटू वाई, जहां y है -5। ठीक है जी। तो पार्शल ऐसे कुछ काम करता है गुरु जी, और वही बात हम यहाँ भी सीखने जा रहे हैं। खत्म हमारी बात यहाँ फंडामेंटल, हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो पार्शल को आप दोबारा सीखने जा रहे हैं यहीं पे ही जी। मेरी बात अब आपको क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे x² y प्लस y² x प्लस z²। ठीक है जी। चलिए सर, सॉरी जी, हमने देखा नहीं वॉइस आ रही है नहीं आ रही गुरु जी। आई डेल ओवर डेल, हैंड रेस कर दे करो गुरु जी। मैंने आपको बता रखा है y² x प्लस z² प्लस j डेल ओवर x² y प्लस y² x प्लस z² प्लस k डेल ओवर डेल z x² y प्लस y² x प्लस z²। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। जहां जहां x है उसके रेस्पेक्ट में प्यारे बच्चे इसका पार्शियल डिफरेंशियल होने जा रहा है। किसके रेस्पेक्ट में, x के। तो कितना हुआ, 2xy प्लस y² प्लस इसका पार्शियल डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में कितना, x² प्लस 2x प्लस g प्लस कितना, इसका z के रेस्पेक्ट में तो 0 प्लस 0 प्लस। उसने कुछ कहा भी आपसे, उसने ये कहा कि इसकी वैल्यू निकालनी है किस पॉइंट पे, 1,1,1। तो प्यारे बच्चे हमें डेल फाई की वैल्यू निकालनी है एट 1,1,1, मतलब x की जगह 1 रख दो, y की जगह 1 और z की जगह 1, i2+1। ये किताब एक ऐसी किताब है जिसे कंपलसरी है हर बच्चे को पढ़ना, जिसको बीएससी करनी है। जिसको नहीं करनी छोड़ दो प्यारे बच्चे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, एक साल ही तो जा रही है। 3 आई, मम्मी कुछ भी कहती रहे, मम्मी को मैं समझा दूंगा, पापा को मैं समझा दूंगा। 3 इडियट वाली पिक्चर दिखा दिखा के। ठीक है जी। तो लिखो जी पार्शल क्या होता है, एक बार इस बात को भी रिपीट कर दूं जी फिर दोबारा से, क्योंकि बच्चों के लिए आवाज चली गई थी। तो डिफरेंशियल और पार्शल में क्या अंतर होता है, पार्शल हमेशा प्यारे बच्चे किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में चलता है। जो ऊपर वाला होता है वो फंक्शन कहलाता है। डिफरेंशियल में हमेशा डिफरेंशियल कर देते थे किसी का भी, जैसे x का q का तो 3x² dx, y का q का 3y² dy। बट हमने इसका डिवाइड कर दिया जी, हमारा x² हमारा ये आ गया। पार्शल क्या कहता है, u बराबर x का q प्लस y का q है। तो सिर्फ यदि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो सिर्फ x का होगा, y एज ए कांस्टेंट की तरह काम करेगा। तो 3x² 0, डेल u ओवर डेल y निकाल लो तो 0 प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल x² निकालना, तो उसको इस तरीके से ओपन करते हैं, डेल ओवर डेल x, डेल यू ओवर डेल x। डेल यू ओवर डेल x कितना निकाला, 3x²। फिर इसका डिफरेंशियल कितना, 6x। ठीक है जी। डेल स्क्वायर यू ओवर डेल y² निकालना, तो डेल ओवर डेल y, डेल यू ओवर डेल y 6y। पूरी किताब में वेक्टर के पार्शल ही पार्शल चलता रहेगा जी आपका। लेकिन पार्शल की जन्मदाता कहाँ है, वो डिफरेंशियल कैलकुलस में, चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है जी। लेकिन वो इतनी बड़ी बात ना है कि आपकी समझ में एक दो सवाल में अपने आप लिखोगे चलो जी समझ में आ गया। 3x² y² प्लस 12x का क्यू डेल यू ओवर डेल y कितना जी, 3x का क्यू y प्लस -5y की पावर। तो लीजिए साहब, ये भी हमारा पुराना पोर्शन रिपीट हो गया जी गुरु जी। आप ये मत उतारिए, ये उतारिए। बैग भी तुमने झोले में डाल दिए, तो मैं खोलूंगा कैसे, गेट तो खोल ले, हवा आएगी थोड़ी सी।
चलिए प्यारे, अब हम आपको ये सिखाते हैं ये क्या कह रहा है। तो फटाफट लिखो प्यारे बच्चे, 7वां सवाल। इसमें कहीं भी आपसे ग्रेड 5 नहीं पूछ रहा कोई, तो जिनकी आंख खोलने के लिए कुछ है वो कैंडिडेट जरूर पधारें। उनमें गुरुजी क्या हो प्यारे बच्चे, अभी तो आप यूं कह रहे थे कि ग्रेडियंट जो निकलता है वो हमेशा किसका निकलता है, स्केलर का। यहाँ तो आई जे के आ गए गुरुजी, हम ग्रेडियंट की बात क्या कर रहे हैं यहाँ। हमसे तो ये कुछ अंग्रेजी में बात कर रहा है, तो पार्शियल की बात कर रहा है। डेल का क्यू, डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड लिख लिया आपने, है ना जी। मुझे बता दोगे ना भाई क्या है। चलो जी प्यारे, आंसर नंबर कौन सा, 7। फाइव कितना प्यारे, एक्स वाई जेड। अरे भैया तुम मुझे गलत करवा दोगे, फिर यूं कहोगे साला आंसर ना मिला। ठीक है, तेरी चक्कर में ना मिला, हमने तो सही उतारा। एफ वेक्टर क्या, एक्स जेड आई कैप माइनस एक्स वाई जे कैप है, वाई जेड स्क्वायर। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है टू फाइंड डेल का क्यू
डेल एक्स स्क्वायर डेल जेड कितना 5 एट किस पॉइंट पे निकालना 2 - 1। सबसे पहले हम यहाँ पार्शियल में सबसे पहले एक चीज देखी जाती है प्यारे बच्चे कि हमारे से पार्शियल फ्रैक्शन में पहले ब्रैकेट में क्या चीज है, पहले हमारी ब्रैकेट में क्या चीज है पाई एफ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी पाई कितना एक्स वाई स्क्वायर जेड एफ एक्स जेड आई माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड स्क्वायर। तो कितना एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई का क्यूब जेड प्लस एक्स वाई का क्यूब जेड का क्यूब और ठीक है जी। अब सबसे पहली बात उल्टा चलता है पार्शियल जब भी कहेगा प्यारे बच्चे तो कैसे ओपन होगा, पहले ये बाद में क्या चीज आ रही है जेड। तो इसका मतलब सबसे पहले जो पार्शियल डिफरेंशियल होगा किसके रेस्पेक्ट में होगा जेड, जहां जहां जेड है उसका डिफरेंशियल होगा, बाकी ऐसे कांस्टेंट की तरह काम करेगा जी। तो डेल ओवर डेल जेड, कोई चीज समझ में ना आ रही है बिल्कुल बेहिचक होके तभी आप गणित में कुछ सीख पाओगे, अदरवाइज गणित ना समझ में आएगा जी आपको। इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या आया 2 माइनस एक्स स्क्वायर वाई का क्यू जेड का क्या हुआ 1 प्लस जेड का क्यू का डिफरेंशियल ठीक है जी। आ रहा कुछ कुछ समझ में लिटिल लिटिल, मेरी भी आ रहा कुछ। अब क्या कह रहा है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो पहले आएगा प्यारे बच्चे डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल जेड, एक साथ एक्स स्क्वायर नहीं आएगा। मतलब क्या हुआ ये वाली जो टर्म है ना प्यारे बच्चे जो आई है ऊपर निकल के, इसका पार्शियल डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड आई माइनस एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब प्लस 3 एक्स वाई का क्यूब जेड स्क्वायर। तो कितना 4 एक्स वाई स्क्वायर जेड आई माइनस 2 एक्स वाई का क्यूब जे प्लस 3 वाई का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है जी। हम निकालेंगे डेल का क्यूब बात समझ में आई, जो भी ये ऊपर टर्म निकल के आई है इसका फिर डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में एक्स के रेस्पेक्ट में 4 एक्स वाई स्क्वायर जेड आई माइनस 2 एक्स वाई का क्यू जे प्लस 3 वाई का क्यू जेड स्क्वायर। इससे आप पूरे सवाल ट्राई कर सकते हो जी हमारे। क्या है प्यारे 4 वाई स्क्वायर जेड आई माइनस 2 वाई का क्यू जे, ये प्यारे बच्चे इसमें एक्स ही ना। अब वो किस पॉइंट पे कह रहा था जी, अरे हमसे किस पॉइंट पे कह रहा है डेल का क्यू, यही एक डूबती नैया का सहारा है प्यारे। ये मत सोचो मास्टर पैसे कमा रहा प्यारे, पैसे तो हमने बतेरे कमा लिए गुरु जी पहले, अब ना कमा रहे कोई बात ना, ये दिमाग की बत्ती जला रहे हैं आपकी। ठीक है जी, आप सोच रहे हो ऐसी चल जाएगी तो ऐसे ना चलेगी प्यारे। 2 4 -1 का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू आई माइनस 2 इंटू -1 का होल क्यूब जे प्लस 0 4i माइनस प्लस। प्यारे बच्चे ऐसे ही कुछ प्रूव करा रहा था, देखो जी हैंड्स प्रूव हो गया गलती से,
जब गलती से प्रूव होगा तभी लिखियो हैंस प्रूफ, ठीक है जी। हाँ, वहां मत लिखे कि कोई जगह छोड़ी आई, 4 लाइन मैंने जगह छोड़ दी, 2 लाइन ऊपर के सवाल की उतारिया और नीचे लिख दिया हैंस प्रूफ। सही है, बोर्ड में कम से कम 5 में से कम 4 तो दिए उनने। यहाँ हमने वहां 5 का नोट लगाया, यहाँ प्रोफेसर को 10 रुपए में खाई लिया हमने। तो पार्शल डिफरेंशियल से भी आसान चैप्टर आसान कहा जाता है, क्योंकि प्यारे बच्चे ये कहता जो है उसी का डिफरेंशियल करना, बाकी को एज ए कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है। यदि कोई मल्टीप्लाई के रूप में तो वो एज इट इज रहेगा, यदि प्लस बीच में माइनस आ रहा तो उसको जीरो बना देगा गुरुजी, यदि उसमें नहीं है। जैसे अब देखो, आप तीसरी बार में जब यहाँ आप इसका जेड एक्स के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हो तो प्यारे बच्चे इसमें एक्स नहीं है, तो इसका डिफरेंशियल क्या होगा जी। वेक्टर पूरी पूरी पार्शलों पे चलती है, पूरी अगले चैप्टर में भी आपको पार्शल, इस चैप्टर में तो पूरा पार्शल है। इससे 100% क्वेश्चन आना गुरुजी, फिजिक्स में भी आना और मैथ में भी आना। कितने नंबर का आना इसकी संभावना कहना बड़ा मुश्किल है, इसको अक्सर 15 नंबर का चैप्टर टकरा रहा, तो जिस चैप्टर को बहुत हल्के में आप मान के चल रहे हो, इसमें से हर साल 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है गुरुजी। दो साल से, 2 सेमिस्टर से प्यारे, 2 साल नहीं कह सकते, 2 सेमिस्टर से, ठीक है जी।
7-8 तारीख को थोड़ी बहुत डिमांड आपकी मानी जाएगी प्यारे। ठीक है जी, अखबार में कुछ थोड़ा बहुत ऐसा आप देखेंगे कि पेपर थोड़े से हट गए, हटने 99% उम्मीद है, 1% हो भी सकता अभी से ना हटावे गुरुजी पुलिस वाला। अब पागल तो ही बालक स्कूल जो नेता लोग हुए पहले जाहिर करके चले हैं, जितने भी नेता रैली करते हैं और जहां पता चले है। ठीक है जी, तो प्यारे बच्चे जहां भी जो नेतागिरी जो है तो पहले ही बता दें कि भैया यहाँ हंगामा होने वाला आप यार, तो लिखो फटाफट 8वां क्वेश्चन। तो फिर वही बात कर रहा है, ग्रेड यू नहीं कह रहा, ग्रेड बी निकालो, ग्रेड डब्ल्यू निकालो। तो ग्रेड यू, ग्रेड बी, ग्रेड डब्ल्यू की जब भी बात करेगा तो मैंने बताया उसमें आई जे के कभी नहीं निकलता ही ना। आपसे कोई कह दे कि मैंने यू दे दिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, आप कह के इसका ग्रेड निकालो, निकलेगा ही ना, है ना जी। आपका सवाल ही बताइए नॉट पॉसिबल। यदि विकल्पों में दिया जाता कि इसके ये आंसर होंगे तो ग्रेडियंट हमेशा स्केलर का निकलता। लिख लिया, चलिए प्यारे बच्चे, यू कितना था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बी कितना था आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस डब्ल्यू वाई जेड जेड एक्स प्लस। तो प्यारे बच्चे मैंने क्या निकाला सबसे पहले, ग्रेड कितना आई डेली ओवर प्लस जे डेली ओवर प्लस के डेली ओवर आई डेली ओवर डेल एक्स, इसका पार्शियल डिफरेंशियल डायरेक्ट 1 प्लस जे 1 प्लस के, तो वैल्यू आ गई आई जे प्लस ग्रेड वी निकाला, डेल वी कितना आई डेल वी ओवर डेल प्लस जे डेल वी ओवर डेल प्लस के डेल वी ओवर। समझ में आ रही है ना सीधी सीधी बात। इस पूरी टर्म का प्यारे बच्चे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल, एक्स तो एक ही जगह, बाकी तो यदि इनटू में होता मल्टीप्लाई के होता तो 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है जी, कितना प्लस जे 2y प्लस प्यारे बच्चे इनटू, अब उसने कहा ग्रेड डब्ल्यू निकालो, डेल कितना आई डेल डब्ल्यू ओवर प्लस जे डेल डब्ल्यू ओवर डेल प्लस के डेल डब्ल्यू ओवर। यदि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो प्यारे बच्चे जो एक्स है यहाँ भी है, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में करा 1, यहाँ क्या आ गया जेड प्लस वाई, कितना आ गया प्यारे बच्चे आई जेड प्लस वाई प्लस जे, किसके रेस्पेक्ट में वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के जेड प्लस एक्स प्लस के एक्स प्लस। अब वो हमसे कुछ कह रहा जी लेफ्ट हैंड साइड ग्रेड यू डॉट ग्रेड बी क्रॉस। तो मैंने कल से आपको एक बात बता रहा हूँ, बीच में एक डॉट हो और बीच में कहीं भी क्रॉस लगा हो तो वो एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बंद हो जाते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में बंद होने के बाद
पहले ऊपर से मैं लिखूंगा, छोटा करूंगा। पहले बच्चे, पहले तेरी बात को फटाफट नोट करो। UVW तो लिखी हुई है आपके पास, ठीक है जी। लिखो ग्रेड यू। यदि 3 वेक्टर आई जे के की फॉर्म में होते हैं प्यारे बच्चे, तो इनका एक और आसान तरीका होता, या तो फिर वही ग्रेड बी और ग्रेड डब्ल्यू की पहले गुणा कर लो, और फिर ग्रेड यू के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो। उससे भी आसान तरीका होता, यदि आप ये आई जे के फॉर्म में आ रहे हैं तो उनके कोफिशिएंटों को डिटरमिनेंट में बंद कर दो। मतलब मेरा कहने का मतलब, लिखो जी, लिख लिया। मैं इसे छोटा कर रहा हूँ गुरुजी, मेरी बात को ध्यान सको। ग्रेड यू जो भी आया आपका, क्या आई जे के, आई प्लस जे प्लस के, आई का क्या कोफिशिएंट है, जे का कोफिशिएंट क्या है, के का कोफिशिएंट 1, वो पहली रो में आ जाएगा। ग्रेड बी क्या, 2x 2y 2z, और तीसरी रो में हो जाएगा z प्लस वाई, वाई है ना जी, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और x प्लस वाई। प्यारे बच्चे, मैंने थोड़ा सा इसे छोटा कर दिया गुरुजी। ऑनलाइन वाले बच्चों दिक्कत सी दिखाई देगी आपको, लेकिन यहाँ जब हम लिखेंगे तो कोई दिक्कत ना होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो चल रही थी, हमने कहा 1 1 कितना, y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, सॉरी कितना, 2x 2y 2z, और y प्लस जेड प्लस जेड प्लस एक्स, और x प्लस। तो डिटरमिनेंट में कुछ डिफरेंस होते हैं प्यारे बच्चे। डिटरमिनेंट में से यदि कोई चीज कॉमन आती है तो पर्टिकुलर रो में से कॉमन आती है, लेकिन मैट्रिक्स में से जो भी चीज कॉमन आती है वो पूरे में से आती है। 1 1 1 एक्स वाई जेड, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स। प्यारे बच्चे, तो R2
R2 प्लस R, तो कितना आ गया बच्चे? 2 1 1 एक्स प्लस वाई प्लस, चाहे डिटरमिनेंट में 2 जीरो बना के तब ओपन कर लेते, लेकिन डिटरमिनेंट का एक रूल और होता है, यदि 2 पंक्ति एक जैसी हो जाए या 2 कॉलम एक जैसे हो जाए तो उसका मान, डिटरमिनेंट का मान 0। तो प्यारे बच्चे हमने यही काम किया। फिर एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ गया, 1 1 1 1 1 1 वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, और तो ये हमारा क्या आ गया? तो लिखो जी फटाफट इतनी बात। चलें, उठाइए प्यारे। तो लिखो प्यारे बच्चे 9वां सवाल। जो जब दो वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में एक जैसे हो जाते हैं तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होता है। यदि ए बी हो जाए या ए बी ए हो जाए, है ना जी, या ए बी बी हो जाए गुरु जी, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन जब लगती है जब बीच में डॉट हो और प्यारे बच्चे एक क्रॉस होना जरूरी है, तब वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में चला जाता है।
फेमस हो गया तो मुझे यूट्यूब पे फेमस होना है तो क्या करना चाहिए मुझे? तो वो तो वही बताएंगे पहले, मैं क्या बताऊँगा? मैं तो जाए यार आपको बोर्ड दे दूंगा पीछे मेरे मालिक, इसमें कोई भी कैटरीना कैफ या चाहिए उसकी फोटो लगा दूंगा, कैमरा मेरा लग जाएगा मेरे वाले घर पे, मम्मी से जरूरत ना तो मैं मम्मी DSLR दिलवा दूंगी, ठीक है, वो कैमरे की जरूरत ना, लाइट ये रही खूब लाइटें बेहतरीन, कोई कमी नहीं है किसी चीज की, आपके चेहरे को भी मेरे मालिक बिल्कुल चकाचौंध चांद कर देंगे, ठीक है जी। हाँ तो ये आप भी कैटरीना कैफ ही नजर आओगे। हो सके सलमान भाई अगली पिक्चर में आपको साइन कर दे, है ना जी। हाँ तो प्यारे बच्चे एफ वेक्टर तो आपको दे रखा, आपने लिख लिया। हाँ जी मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, पहला पार्ट क्या कह रहा है जी आपसे? अरे क्या कह रहा है पहला पार्ट? एफ वेक्टर बराबर आर वेक्टर इंटू, अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं। तो आर क्या होता? तो दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट आई जे एक्स वाई डेल एफ ओवर डेल एफ ओवर डेल एफ ओवर ऐसे ही निकलता है जब प्लस माइनस, तो कहते हैं आई, इसको बंद कर लो, इसकी इससे मल्टीप्लाई वाई डेल एफ ओवर माइनस जेड, आप कहते हो माइनस जे, अब आगे हम हमेशा प्लस जे लिखेंगे प्यारे, ठीक है, फिलहाल तो अब आपको दिखा रहे हैं एक सवाल में माइनस जे लिखोगे तो पहले इंगे की उपल्लन से और उल्लन की इंगे से, है ना जी। हाँ, उल्लन पल्लन नहीं समझ में ना आज तक क्या हुआ, ठीक है जी। हाँ तो प्यारे बच्चे, हाँ पल्लन की इधर बोला, जब हम यदि प्लस से लिखेंगे तो हमेशा लिखेंगे जेड की इससे, और बाद में ये बात तो एक ही चीज है। यदि मैं प्यारे बच्चे माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, क्यों फालतू एक लाइन भरूं, ठीक है। अभी आगे चल के हम सवालों में ऐसे ही करेंगे, लेकिन एक बार उल्लन पल्लन जानना जरूरी है। एक्स डेल एफ ओवर डेल वाई माइनस वाई डेल एफ ओवर डेल, उल्लन पल्लन ऑनलाइन वाले सुनने, उल्लन पल्लन क्या होगा, पाई वाई डेल एफ ओवर माइनस जेड, जरा एफ वेक्टर की वैल्यू देखियो कौन सी थी, अभी आपने जो एफ वेक्टर लिखा है वो क्या है? अरे जो मैं लाया हूं उल्लन पल्लन से यही है, अरे ये तो सही भेड़ दिया हम, ऐसा तो हम भी कर जाएंगे हैंस फ्रूट, बस वो पल्लन सही तरीके से हो प्यारे, उनको सूंघने की शक्ति दी गई प्रोफेसरों को आपसे तगड़ी, ठीक है जी। हाँ कितने नंबर का हम तैयारी करके जाए, कितने नंबर आएंगे सब भैया वो उनके साथ बीती है, उन्होंने करी है तो वो बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा, मैंने तो कुछ भी ना करा, ठीक है, मैं तो पास ऐसे ही ना हुआ, टू प्रूव दैट, मैं तो यूनिवर्सिटी में जुगाड़ बैठा लिया मैंने VC से, हमारा ही बैठवा दे। अब दूसरा पार्ट तो बता दो क्या करना है, एफ डेल एफ इक्वल, अरे गुरुजी आप तो मेरा तीसरा पार्ट है गुरुजी, तुम तो बुरा मान गए गुरुजी, हिल लो जी, हाल लो, तो लेफ्ट हैंड साइड एफ वेक्टर अभी अभी आपने प्रूव करा किसके बराबर, तो क्या आर डेल एफ और तो प्यारे बच्चे मैंने भी आपको बताया, जब दो वेक्टर एक जैसे हो जाते हैं, कहीं भी एक जैसे हो जाए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में,
तो प्यारे बच्चे उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है। तीसरा पार्ट और देखें, तो गुस्सा मत निकालो प्यारे बच्चे, इतनी तो मुश्किल से तो दोस्त बुलाए और तुम टू प्रूव दैट कितना एफ डॉट डेल एफ इक्वल टू, तो आ जाओ प्यारे बच्चे, एफ इंटू एफ आर क्रॉस डॉट, तो कितना आर डेल एफ, जब दो वेक्टर एक जैसे हो जाए फिर उसका बाद तो लिख लो जी, उतारो फटाफट। आ रहा कुछ इंटरेस्ट, ऐसे ही इंटरेस्ट आप फिजिक्स में पढ़ रहे हो प्यारे, और ऐसे ही इंटरेस्ट दो जगहों का फायदा हो रहा है। ठीक है जी, फिजिक्स के न्यूमेरिकल निकालने शुरू कर देना, मैथमेटिकल फिजिक्स की किताब उठाना शुरू कर दो। अभी तो सर किताब ही ना खरीदिए। ठीक है जी, हम तो ये सोच रहे हैं भगवान करे कोरोना आ जाए। तो अब मैं जो आपको सवाल खेल खिलाने जा रहा हूँ मेरे मालिक, करीब करीब 50 सवाल ऐसे मिलेंगे आपको, 30-35 तो मिलेंगे ही मिलेंगे वेक्टर के अंदर। ये इन सवालों को भंडार के रूप में मिलेगा। पहली बार आपके सामने आएंगे तो कुछ टेंशन देंगे जी आपको। ये 4 लाइन हर सवाल में आपको शुरुआत करनी ही पड़ेगी, उसके बाद सवाल शुरू होगा जी हमारा। कॉलेज वाले आपसे चाहेंगे प्लीज कॉलेज आइए, ठीक है, और बर्बाद होके चले जाइए। तो वो आपके ऊपर है, आपको बर्बाद या आबाद करना वो आपके ऊपर है प्यारे, वो मैं नहीं कह सकता। वो सब सीनियर, वो क्यों नहीं जाते कॉलेज, उनसे पूछना ये भी बात, अब तुम क्यों नहीं जाते हो कॉलेज, खाली प्रैक्टिकल करके भागे आओ, क्यों भागे आओ। हम फर्स्ट ईयर वाले क्यों जाते हैं, आप भी गए ही फर्स्ट ईयर में क्या, उनसे पूछना ये भी, आप भी गए फर्स्ट ईयर में, तो उनका जवाब होगा हाँ हाँ।
आपसे कहा जाएगा सेकंड ईयर में कॉलेज चले जाओ, बावला हो रहा है, कॉलेज चले जाओ। ठीक है जी, चलिए प्यारे। तो प्यारे बच्चे, अभी 11वां, इसके बाद हम पहले 10वां कराएंगे आपको, लेकिन पहले 11वां सवाल लिखिए। जितने भी आर वाले सवाल होते हैं, चाहे आर वेक्टर किसी के साथ लगे हों, ग्रेड के साथ लगे हों, चाहे डेल के साथ लगे हों, उनकी शुरुआत 4 लाइनों से होगी। ठीक है जी, ऐसे ही 10वां आएगा, ऐसे ही 11वां है, ऐसे ही 12वां प्यारे, और ऐसे ही प्यारे बच्चे 13वां सवाल है, और ऐसे ही 14वां सवाल है। ठीक है, ऐसे सवाल यहाँ आप 4-5 देखे, मैंने क्या कहा है, 25, 30, 35 सवाल आपको ऐसे मिलने वाले हैं आगे की चैप्टरों में भंडार के रूप में। तो कहते हैं एक आर वाला सवाल अक्सर पेपर में टकराता है। अब कौन सा टकराए, कितने नंबर का टकराए, कहना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये आपको फिजिक्स में भी बहुत ज्यादा नंबर का आएगा पेपर। अनसॉल्व पेपर किसी से मार्केट से अनसॉल्व पेपर तो आता नहीं मेरे मान। ठीक है जी, हाँ। तो पुराने पेपर ले रखे हैं अपने पास सीनियरों से लेके। ठीक है जी, लिख लिया आपने, सारे पार्ट लिख लो फटाफट, मैं तो फटाफट प्रूव कर दूंगा, आप जैसे ऐसा बोलते रहोगे मैं तो एक एक लाइन में प्रूव करता चला जाऊंगा। तो ये दिमाग की बत्ती जलाएगा जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। 6 पार्ट लिख लो आप। क्यों बेचारे दो दो पेनों को कसते करो मेरे मालिक, आप एक काला पेन है वहां पेपर में सजाना जितने सजाना, वहां पे डेकोरेशन होगी ना क्योंकि कोई सवाल पूरा होने का दिक्कत ही करेगा जी, और जी तब आप इसे डेकोरेट कर पाओ। ठीक है जी, यहाँ मेरे मालिक दो दो पेन, काला पेन अलग मेरे मालिक, पीला पेन अलग, हरा पेन अलग मेरे मालिक, ये काम वहाँ पेपर के लिए सजाने के लिए काम आते हैं प्यारे। यहाँ तो सिर्फ एक ही पेन यूज करेगा। अरे सर हमारी फेयर कॉपी है, बिगड़ जाएगी, चलो आपकी फेयर कॉपी हमारी तो है ना। तो आंसर नंबर 11 है। मैंने क्या कहा, जितने भी सवाल चलेंगे इस तरीके के, उनकी शुरुआत इन 4 लाइनों से होगी प्यारे। बाद में सवाल को सोचेंगे क्या होगा कुछ, लगता कब है, जब आर वेक्टर की बात आ जाए और उसके साथ डेल वेल कुछ भी यूज कर रहा हो, ग्रेड कुछ भी। तो सबसे पहले हम आर का मॉडुलस निकालते हैं। किसी चीज का मॉडुलस आप जानते हैं कैसे निकलता है ना जी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर के मॉडुलस। मॉडुलस जो होता है वो हमेशा स्केलर आता है। तो आर के मॉडुलस को हम किससे नोट करते हैं, आर से नोट करते हैं। दोनों साइड प्यारे बच्चे हमने क्या कर दिया, अब हमने क्या करा, इसका डिफरेंशियल करा, तो 2r डेल आर हुआ डेल वाई, 2y 2r डेल आर हुआ डेल जेड किसके बराबर, तो डेल आर ओवर
डेल एक्स अपॉन आर, डेल आर ओवर डेल वाई, वाई अपॉन डेल आर ओवर इतना। तो मैं जो बात कह रहा हूं कि मैं आगे सवाल में ऐसा गंदा काम नहीं करूंगा। आपको हर सवाल में ये करना है, पहले ये दिखाना, उसके बाद सवाल शुरू करेंगे। आप पहला पार्ट, अब मुझे बताओ पहला पार्ट क्या कह रहा था हैं? डेल आर, खाली डेल आर एफ आर। अरे जी आप तो ऐसे बोलो ना एफ आर, तो चलो भाई। अब देखो जी आप इतने समझदार हैं। मैंने वहां गणित में लिखा है, इसे हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष। आप कह रहे हो दायां पक्ष, और लिखो जब प्रूव हो जाएगा तभी तो लिखूंगा दायां पक्ष। ठीक है जी। तो थोड़ा सा चश्मा लगाओ अपना, फिर मालिक मैंने क्या लिखा उसको गौर फरमाओ। ठीक है जी, मैं सही सही भेड़ूंगा गुरु जी, ऐसे कोई अभी तो याद करके आओ, ऐसे कैसे भूल जाऊंगा प्यारे बच्चे। अभी तो ये 1.5 घंटा हुआ ना है। ठीक है, अभी से दिमाग पे जोर डाल लो। अभी तो टेलर आएगी तब जा दिमाग पे जोर डालना प्यारे बच्चे। तो आई जब भी ए आर का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे तो डेल आर ओवर डेल एक्स आएगा। यदि वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो डेल आर ओवर डेल वाई आएगा। यदि जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो फंक्शन का तो एफ डैश होता ही होता है, एफ डैश आर डेल आर ओवर प्लस जे एफ डैश आर डेल आर ओवर प्लस के एफ डैश आर डेल आर ओवर। वो किस रूप में आपसे प्रूव करा रहा है? वो डेल आर के रूप में ही प्रूव करा रहा है। तो एफ डैश आर तो कॉमन आ गया मेरे, आई डेल आर ओवर डेल प्लस जे डेल आर ओवर डेल प्लस के डेल आर ओवर डेल। इसने कहा एफ डैश आर इंटू, ये प्यारे बच्चे राइट है। ये कुछ और भी कह सकता था हमसे, ऐसी फॉर्म में ना आके ऐसी फॉर्म चाहिए उसे। एफ डैश आर, हमने डेल आर ओवर डेल एक्स की कुछ वैल्यू निकाली, कितनी आई लिखो मत ना गुरु जी, दिमाग पे जोर डालेगा। 35-40 सवाल है ऐसे, यू ही आने हैं पेपर के अंदर, यू ना आना। कभी जाके यूं सोचो कि मेरे मालिक आज तो मास्टर ने 15 नंबर का करा दिया, मैं तो घर बैठूंगा। ठीक है जी, हाँ कि यू ही आएगा, यू ना आना। हाँ उंगे वाला आएगा, उंगे वाला, हाँ जो दिमाग की घंटी बजाएगा। जब तेरी घंटी बजने शुरू हो जाए समझ ले वो आ गया। और मेरा तो इसमें बज रही है। भैया दिमाग का इलाज करा, किसी दिमाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को पकड़। तो है ना जी, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप तूने क्या कहा, आर वेक्टर। चल प्यारे बच्चे, दूसरा पार्ट बता मुझे क्या कह रहा है जी। डेल आर, चश्मा लगा के बोलो गुरु जी, यदि वेक्टर है क्या है वेक्टर हो गई ना, है ना, कुछ नहीं होगा। ये ग्रेड है, ग्रेड के साथ कभी वेक्टर होते ही ना, है ना। डॉट होता तो लग जाता प्यारे बच्चे, इसके साथ कभी वेक्टर होते ही ना। तो क्या आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के, इस आर को अंदर ले जाओ, फालतू में लाइन क्यों भर रहे हो। डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू वाई अपॉन आर जेड अपॉन आर, कितना अपॉन आर वेक्टर अपॉन। अपनी किताब में सवालों की संख्या को भी देख चेक करते रहिए, तुम्हारी किताब में कितने सवाल दे रखे हो, हमारी किताब में कितने दे रखे हैं। बोलो जल्दी फटाफट।
डेल पक्का बहुत ही, ये अलग है, यू अलग है। तो डेल एफ आर की वैल्यू अभी मुझे आपको प्रूव करनी पड़ेगी, जो पहले पार्ट में प्रूव करी। कितनी आई गुड्डी? यू ना, यू वाली, यू वाली पल्लन वाली ना, उल्लन वाली। कितनी आई? आर वेक्टर एफ डैश आर अपॉन आर। चलिए प्यारे बच्चे, दिखा दोगे ना, यूं मत लिखियो प्रश्न संख्या इतने की बात ही हल करना। हाँ, कितना? एफ डैश आर अपॉन आर वेक्टर, है ना जी। आर वेक्टर अपॉन इनटू कितना? एफ डैश। जहां वेक्टर क्वांटिटी आती है तो वेक्टर वेक्टर को एक जगह लिखा जाता है। जब दो वेक्टर एक जैसे हो जाते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट एफ डैश आर अपॉन आर इंटू स्केलर की किसी वेक्टर क्वांटिटी से गुणा करोगे। किताब क्या कर देती है, इनको बोल्ड में लिखती है, डार्क करके लिखेगी प्यारे, ठीक है जी। हम क्या करते हैं, वेक्टर पेपर में वेक्टर लगे हुए आते हैं, कभी क्या हो जी गुड्डी किताब में तो बोल्ड कर रखा जी गुड्डी। उसका कारण कारण भी बता दूं, मैं क्या सीख के करो, किताब लिखोगे तभी तो कारण सीख के जाओगे। लिखेगा फिर तो ठीक। तो ये बताओ किसी को बताइए, एक स्पेस भर जाता है, मतलब ये वेक्टर लगाने के लिए एक स्पेस हो जाएगा, एक स्पेस भर जाएगा। मतलब यदि तेरी जो काम बिना वेक्टर के 10 लाइन में काम हो रहा था किताब में एक पेज पे, तो वो 6 लाइन पे काम होगा तेरा। समझ कर एक पेज भर रहा है तो बिना वेक्टर लगाए यदि बोल्ड कर रहा है तो वो उसकी 10 लाइन लिखी जा रही है एक पेज पे, या 15 लाइन लिखी जा रही है एक पेज पे, समझ। यदि तूने वेक्टर लगा दिए तो उसकी आधी हो जाएगी, क्योंकि एक लाइन ने किसने घेर दी, वेक्टर ने घेर दी, है ना जी। मत सोचियो कैसे, तुझे कैसे पता, मुझे कैसे पता, बता है। हाँ लिखी, चल सिखा, ठीक है अभी बताएंगे, पहले खत्म करा ले। ले अगला पार्ट बता, कौन सा पार्ट है अभी बता। फोर्थ है डेल 1 अपॉन आर। अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो जी। आई डेल ओवर डेल एक्स 1 अपॉन आर प्लस जे प्लस के डेल ओवर डेल 1 अपॉन, तो कितना? आई प्लस जे प्लस के आई -1 की पावर 1 आर की पावर -2 डेल आर ओवर प्लस जे, पहले पावर के तो होता है डेल आर ओवर प्लस के। जहां भी कुछ समझ में ना आए बेहिचक होके पूछ लिए भैया, चाहे ऑनलाइन में चाहे बच्चे ऑफलाइन में, ठीक है। यूं मत सोचो बताएगा ना। तो प्यारे बच्चे ये कॉमन आ गया, क्या कॉमन आ गया? आई डेल आर ओवर प्लस जे डेल आर ओवर डेल वाई प्लस के डेल आर ओवर माइनस एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन, तो -1 अपॉन आर का, है ना जी। और कितना? देखो जी प्रूव हो भी रही है, वैसे ही भेड़ रहा हूँ। चलो जी जो है तो लिखे जा रहा हूँ, आप कह रहे हो ना। अगला बताओ कौन सा पार्ट? फिफ्थ। कितने कराओगे? डेल लॉग आर वेक्टर। अभी मैंने आपको बताया प्यारे, मॉडुलस आर क्या होता?
अरे आप तो बहुत होशियार बच्चे हो। तो कितना आई प्लस के डेल ओवर डेल जेड लॉग आर। तो लॉग आर का डिफरेंशियल डेल आर ओवर लिखा ही जाता है ये 1/r। क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि आर के अंदर एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। कारण है उसका 1/r डेल आर ओवर। प्यारे बच्चे 1/r तो कॉमन, डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू वो शुरू की लाइन से आ रही है उठ के हर सवाल में। तो कितना 1/xi। प्यारे बच्चे आर वेक्टर अपॉन, अब सारे मुझसे ही कराओगे, मम्मी मारेंगी कि कैसे मास्टर के पास चला गया। ठीक है जी। हाँ, होमवर्क तो देता ना एक भी बच्चों को, मेरे कॉपी भी ना चेक करता। ऐसा कोई मेरे मालिक, ऐसा कोई पढ़ाया जावे लिखता रहे लिखता रहे। गार्जियन भी आ गया, आप टेस्ट नहीं लेते? अबे भैया मेरे पास टाइम कहाँ है जो टेस्ट लूं कॉलेज वालों की तरह, है ना जी। हाँ, गार्जियन हाँ मैं यूं कह, मैं टेस्ट नहीं लेते आप? हर हफ्ते बच्चे का टेस्ट लेकर एक संडे दिन मिला उसी भी दिन पढ़ा रहे हैं।